हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 36 इंच का डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने वाली हूँ। मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे ये है 11 इंच। चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मुझे 11 इंच चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इंच के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया है। अब मैं बैक साइड का कटिंग करने वाली हूँ। तो बैक ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, तो बैक साइड हमें लेना है 14 + 1 इंच, तो हमें लेना है 15 इंच। तो बैक साइड में हमें 15 इंच लेना है। 1 इंच मार्जिन रहेगा। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। बैक नेक का डेप्थ लेना है 8 इंच, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 8 इंच। यहाँ पे भी मार्क कर लेती हूँ 8 इंच पे, और यहाँ पे 2.25 रखना है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो आप अपनी मर्जी से डिजाइन बना सकते हो। तो अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे शेप दे देती हूँ। अब मुझे शोल्डर का मेजरमेंट चाहिए। हमारा बैक नेक है 8 इंच, इसलिए मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। शोल्डर हमेशा बैक नेक की लेंथ के हिसाब से लिया जाता है। और आर्मोल है 6 इंच। मुझे आर्मोल राउंड 8 इंच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। अगर आपको आर्मोल ज़्यादा चाहिए तो फिर आप बढ़ा सकते हो, या फिर आपको आर्मोल राउंड कम है तो फिर आप इसको कमा सकते हो। तो ये आर्मोल का मेजरमेंट आप 6 या 0.25 हाफ इंच इधर उधर ले सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 5.5 इंच और यहाँ पे भी 5.5 इंच लेना है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। चेस्ट है 36 इंच और 36 का 1/4 होगा 9 इंच, तो यहाँ पे ले रहे हो 9 इंच। और मार्जिन रख रही हूँ 2 इंच। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख रही हूँ। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। और बैक नेक में हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। सॉरी, आर्मोल की हाफ लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से जो चेस्ट का मेजरमेंट है वहाँ से मुझे 1 इंच पीछे एक मार्क डालना है। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। वैसे आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो, मैं हाथ से डाल रही हूँ, ऐसे हाथ से ले रही हूँ। ये हो गया। और यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन करके लेना है। अब थोड़ा साइज कर लेते हैं इस मार्क को। ये हो गया आर्मोल शेप। तो अब हमें आर्मोल राउंड का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये आ रहा है 8.4, 8.5 इंच के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच डाउन हो जाएगा, तो हमारा आर्मोल राउंड 8 इंच रहेगा। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट हमारा 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच, तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ। वेस्ट का मेजरमेंट है 8 इंच प्लस 1 इंच हमारा रहेगा टॉक्स के लिए, और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिए थे, तो यहाँ पे भी 2 इंच।
अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। यह हमारा मार्जिन लाइन है और ये है हमारा फिटिंग लाइन। अब हमें यहाँ पे टॉक्स का मेजरमेंट लेना है। टॉक्स के लिए हमें यहाँ पे जितना है उसका आधे में मार्क करना है। यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच, तो हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5.5 इंच, और हमने टॉक्स के लिए 1 इंच लिया था, तो यहाँ पे हाफ इंच और उधर भी हाफ इंच। अब हमें इस टॉक्स लाइन को जॉइंट करना है। ये हमारा बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। फ्रंट साइड के लिए मैं इसके ऊपर ये बैक साइड का पहले रख के मार्क कर लेती हूँ। हमारा बैक साइड में जितना शोल्डर था फ्रंट साइड में भी उतना ही रहेगा, तो मैं अब इसी के अकॉर्डिंग इसको साइज करके मार्क कर लेती हूँ। लेकिन फ्रंट साइड पे हमारा यहाँ पे आई हुक आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 0.25 एक्स्ट्रा लेना है। मैं यहाँ पे 0.25 छोड़ के इसी के अकॉर्डिंग रख लिया है। अब इसको मार्क कर लेते हैं। हमें शोल्डर सेम चाहिए, फ्रंट साइड और बैक साइड का शोल्डर सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पे मैं आर्म होल का मार्क कर लेती हूँ। अब मैंने आर्म होल का मार्क कर लिया। यहाँ पे हमारा आएगा ये मैंने मार्क कर लिया। अब फ्रंट साइड में हमारा यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा आएगा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा फ्रंट साइड में। अब हम इसको उठा लेते हैं। चाहिए था 6 इंच, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 6 इंच। अब मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। और आर्म होल का भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें फ्रंट साइड का नेक रखना है 6 इंच, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 2.25 रख रही हूँ। यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। और फ्रंट साइड में यहाँ पे हमारा हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच डाउन करना है, तो अब यहाँ से ऐसे हमें शेप देना है। ऐसे करके यहाँ पे मिलाना है।
यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। नेक में हम शेप दे देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर लेके ला रही हूँ, ऐसे ऐसे राउंड शेप दे रही हूँ। मैं फ्रंट साइड में ऐसे राउंड शेप दे रही हूँ। अब हमें बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे भी 2.5 इंच ले रही हूँ। तब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 इंच पे डाल रही हूँ ऐसे। देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ऐसे करके शेप देना है। यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देना है ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे। पहले मैं वेस्ट का मेजरमेंट ले लेती हूँ और चेस्ट का मेजरमेंट ले लेती हूँ। चेस्ट का मेजरमेंट है 9 इंच और हमारा 2 इंच है मार्जिन। और वेस्ट का मेजरमेंट हमारा था 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। तो अब हमारा यहाँ पे आएगा 10 इंच पे। तो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसको जॉइंट कर लेते पहले। तो अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच लेना है, ऐसे ऊपर लेना है यहाँ पे 1/2 इंच। तो इसको यहाँ पे ऐसे सेट दे देते हैं। ये हो गया हमारा बेल्ट का मेजरमेंट। अब हमें कटोरी लेना है। कटोरी के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हमें 36 ब्लाउज में कटोरी कितना लेना है, तो 36 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें लेना है 6 इंच का कटोरी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2.25 में मार्क कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। या फिर आप मार्क कर सकते हो ऐसे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम शेप दे दें। अब ऐसे शेप देंगे यहाँ पे। अब हमें ये डबल कटोरी बनाना है। तो डबल कटोरी के लिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। ये 7 इंच, तो हमें 3.5 यहाँ पे हाफ में मार्क करना है। तो यहाँ पे भी मैं 3.5 में मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे टॉक्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 9.5 आ रहा है, तो हमें 36 इंच ब्लाउज में 10 इंच का टॉक्स पॉइंट चाहिए। तो हम जब डबल कटोरी, ये वाला कटोरी इसमें फिक्स नहीं आएगा, ये कटोरी इसमें फिक्स नहीं आएगा, तो हम इस कटोरी के लिए दूसरा वाला कटोरी बनाना पड़ेगा। इस मेजरमेंट को लेके उसको बढ़ा के अब हमें वहाँ पे जब 1 इंच बढ़ाएंगे तो वहाँ पे 2.5 आएगा और हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी, तो हमारा 10 इंच पे टॉक्स पॉइंट आ जाएगी। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब मुझे डबल कटोरी बनाना है, तो इसको हमें बीच में से कटिंग कर लेना है। ऐसे कट कर लेते हैं और ये कटोरी उसमें फिट नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको बढ़ा के दूसरे वाला लेना है।
पहले मैं लाइनिंग के ऊपर ऐसे कटोरी को रख के इसको मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया। अब हमें इसको बढ़ाना है, तो इस तरफ हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। इसे 1/2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे इधर 1 इंच और इस साइड भी 1 इंच, तो ये 1 इंच बढ़ाना है। और यहाँ पे हमें मिडिल लेना है और यहाँ पे मुझे 1 इंच पे मार्क करना है। अब इसको ऐसे जॉइंट करना है। और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना है। और यहाँ से मुझे ऐसे बढ़ा बढ़ा के धीरे से लेके आना है, ऐसे करके यहाँ पे जॉइंट करनी है ऐसे। अब यहाँ से हमें ऐसे थोड़ा सा राउंड करके शेप देना है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसकी मेजरमेंट लेना है। ये आ रहा है 8 इंच। तब इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा इसको कटिंग करनी है। अब इसको भी 8 इंच पे कट करना है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रा कर लेती हूँ। ये है 8 इंच। अब हमें इसका मेजरमेंट लेना है। ये 3.5 है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो हमें 4.5 पे मार्क करनी है, 4.5 पे मार्क करनी है। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब ये बॉक्स बन गया। अब हमें यहाँ पे इसका मिडिल लेना है, तो 4 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करना है और इधर 1 इंच पे। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ से भी ऐसे राउंड शेप दे देते हैं, ताकि ये जो पॉइंट है वो नोकीला की तरह ना आए, पॉइंटेड होके ना आए। अब हो गया, इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमने लाइनिंग के ऊपर डबल कटोरी का कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हमें मिडिल लेना है। यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है।
यहाँ पे मैं 0.75 पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब ये हो गया डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग। अब मैं इसको मेन पेपर के ऊपर कटिंग कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है स्लीव के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे फोल्ड करना है। हमें पहले बैक साइड में इसका मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच पे 1 इंच मिला के मैं 9 इंच पे कटिंग करूँगी। 9.5 इंच पे, तो हमें यहाँ पे 9.5 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 6.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे 3 इंच का कपड़े की ज़रूरत है अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 3 इंच के कपड़े की जॉइंट करनी पड़ेगी। और हमारा मोहरी है 5.5 इंच, तो 11 इंच मोहरी है, तो हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। और 1 इंच पे मैं रख रही हूँ मार्जिन। तो ये हमारा हो गया मोहरी। और लेंथ हमें रखनी है 7 इंच प्लस 1 इंच मुझे मार्जिन के लिए रखना है, तो 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे भी 3.5 में 3.5 इंच। तो अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे शेप देनी है, और यहाँ पे 3 इंच का रहेगा, तो इसलिए हमें पहले जॉइंट करना है, फिर मैं यहाँ पे शेप दूंगी। अब हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करनी है, उसके बाद शेप के अनुसार काट दूंगी। जॉइंट करने के बाद शेप के अनुसार काट देंगे। तो अब इसका आई हुक पट्टी और वेस्ट पट्टी और नेक में जो पट्टी लगेगा उसकी कटिंग करनी है।